हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉक क्रिएशन की नई वीकली वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक बहुत बड़ा फॉल आया है हमारे लास्ट वीक में, क्या वो फॉल कंटिन्यू कर सकता है? क्या यहाँ से सेलर्स की नई एंट्री स्टार्ट हो गई है? एंड जो एक मूव हमें मिला है 2400 तक का, क्या वो एक फेक मूव था, या यहाँ से हमें अब भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, तो प्लीज़ एंटर बने रहिएगा। एंड आप लोगों के लिए स्टॉक ऑफ द वीक भी है इस वीडियो में, तो प्लीज एंटर आप देखिए। एंड स्टार्ट करने से पहले वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आप ही के सपोर्ट से हम इस चैनल को और ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे निफ्टी इंडाइसेस की परफॉर्मेंस से। जैसा हम देख पा रहे हैं, हमारा निफ्टी फार्मा एक इकलौता सेक्टर है जो पॉजिटिव है, बाकी सभी हमें दिख पा रहे हैं हाईली नेगेटिव। एंड सबसे ज़्यादा सेल ऑफ आया है हमारे मेटल्स में, कमोडिटीज में एंड एनर्जी में। जैसा हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि एक सटल रोटेशन हो रहा था, बट एक अच्छा क्रैकडाउन आया है आज हमारे मार्केट में। एंड सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे जो मेटल्स एंड एनर्जी के स्टॉक्स हैं उनका काफ़ी इम्पैक्ट रहा हमारे ओवरऑल स्टॉक्स पे भी। एंड वहाँ पे हमें दिख पा रही है बड़ी सेलिंग। देखिए, फार्मा स्टॉक का पॉजिटिव होने में एक रोल ये भी रहता है कि फार्मा एक डिफेंसिव सेक्टर होता है, तो फार्मा एंड एफएमसीजी। एंड कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों सेक्टर लीस्ट इफेक्टेड हुए हैं इस सेल ऑफ में। तो हमें कहीं न कहीं एक डिफेंसिव जो एक मूवमेंट है, उनमें हमें दिख पा रहा है कि एक सलफ कम आया है उनमें एज़ कम्पेयर टू बाकी सब सेक्टर्स में। तो कहीं न कहीं इन सेक्टर्स में भी बाइंग हमें दिख पा रही है और एक अच्छा एक्टिवेशन दिख पा रहा है हमें, व्हिच इज़ शोइंग कहीं न कहीं मार्केट एक नेगेटिव सेंटिमेंट शायद बिल्डअप कर रहा है, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे हमारी बाकी एनालिसिस में भी। निफ्टी का हम पहले देखेंगे वीकली कैंडल हमारी। एंड हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी वीकली कैंडल है। एंड इस वीकली कैंडल में हम देख रहे हैं एक हाईली नेगेटिव कैंडल। जैसा हमें पता है कि लगातार हमारी 4 वीक से एक बाइंग मोमेंटम हमें दिख रहा था। एंड हाई एक्सपेक्टेशन था कि वोलेटिलिटी हमें लास्ट वीक भी डिस्कस की थी कि बढ़ सकती है। एंड जब तक 2400 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, जब तक हम एक बुलिशनेस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि यहाँ पे वोलेटिलिटी का एक्सपेंशन हो सकता है। क्लियरली सही बताऊं तो आपको वैसा सा ही हुआ है, बिकॉज हम देख सकते हैं कि जब इस एरिया में था, तो जो हमारा ये जोन था एक वोलेटाइल जोन था, पर जब इसने इसको भी क्रैक किया एंड जब यहाँ पे जो न्यूज़ ट्रिगर हुई है, जनरली जो हमारी जो न्यूज़ ट्रिगर हुई है वो यूएस मार्केट की वजह से हुआ है, बिकॉज जो यूएस की जो फेड रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी वो भी स्लो डाउन हुई है। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि कंजम्पशन में एंड बाकी जब पैटर्न्स में भी हमें दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर की अर्निंग्स में म्यूटेशन काफ़ी आ सकता है। इस वजह से काफ़ी एक नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्डअप हुआ एंड इस वॉलिडिटी का जो ये आया था यहाँ पे, उसका आया क्रैकडाउन एंड उसके बाद हमें फॉलोअप मिली सेलिंग। तो यहाँ से आपको मैं एक चीज़ क्लियरली कह सकता हूँ कि जो ये मूव आया है, इस मूव की अब रिकवरी आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज ये एक लास्ट चांस था बेयर्स बुल्स के पास यहाँ पे अपना स्टांस को इंटैक्ट रखने का। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना था। मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि जब तक वो रिटेस्ट के बाद एक कंटिन्यूएशन नहीं देगा, आपको एक फॉलोअप बाइंग नहीं दिख पाएगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश किया बायर्स ने यहाँ पे रखने का, बट जब ये क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ इस वीक में, कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि सेलिंग बहुत रैपिडली फास्ट आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग आई थी वो इतनी फास्ट नहीं थी। बट अब हाई एंटिसिपेशन हो रहा है कि यहाँ से सेलिंग फास्ट आएगी। तो अब पुल बैक्स जो भी आएंगे, मैं कंसिडर करूंगा सनराइज मार्केट, जब तक ये लेवल वापस ब्रीच नहीं होगा मैं वापस अपने बुलिश स्टांस नहीं एंटर रखने वाला हूँ। अगर इस जोन में आके अगर ये साइडवेज मार्केट भी होते हैं, तब भी मैं न्यूट्रल टू बेयरिश मार्केट में बिलीव करूंगा। बिकॉज जब तक यहाँ पे था लास्ट वीक तक, आई वॉज वेरी होपफुल कि यहाँ से अगर आप फॉलोअप आएगा तो एक अच्छी बाइंग आएगी एंड पॉसिबली है कि हायर टारगेट्स हमें मिल पाएंगे। बट यहाँ पे जो क्रैकडाउन आया था उससे क्लियर हो गया था कि अब मार्केट में इधर न्यूट्रलिटी रहने वाली है या बेरिशनेस रहने वाली है। बुलिश साइड पे मैं अभी नहीं प्लान कर रहा हूँ, डेट इज फॉर श्योर। हमारी दो ट्रेंड हमने स्टार्ट की थी, एक ट्रेंड स्टार्ट की थी मार्च 2020 से, और एक है अक्टूबर 2023 से। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जब भी इस ट्रेंड पे टच किया है, एक नया हाई क्रिएट किया है एंड उसके बाद ट्रेंड को टच किया है। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक नया हाई नहीं बन पाया, विच इज शोइंग कि यस मार्केट काफी वीक है। एंड एक पैटर्न जो हमारा हायर हाई एंड हायर लो का होता है, वो अब फाइनली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्रैकडाउन हो सकता है।
तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं अपना स्टांस ऐसा नहीं है कि लास्ट वीक बुलिश था, अब मैं लास्ट वीक भी मैं ये कह रहा था कि न्यूट्रल पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। हमारे इवन जो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैंने उनको कोई पोजीशन स्विंग में या इवन मीडियम टर्म के लिए मैंने बिल्डअप नहीं कराई, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस विद द मूव विच वॉज कमिंग। बिकॉज अगर एक फॉलो अप पैटर्न के बाद अगर वो कंटिन्यूएशन करता, तब इट कैन बी सेट कि यस, हाई पॉसिबिलिटी है कि सेलिंग खत्म हो चुकी है, अब बुलिशनेस आ सकती है इन द कमिंग मंथ्स। बट इस मूव ने हमें क्लियर कर दिया है कि सेलर्स आर स्टिल एक्टिव एंड सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हैवी है। इसलिए अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस करनी है कि अगर 23,000 जो ये हमारा रिसेंटली जो बिल्डअप हुआ था, अगर ये भी ब्रेक होगा, डेफिनेटली एक बड़े टारगेट्स आएंगे, 22,000 के टारगेट्स भी ओपन अप होंगे हमारे लिए। तो वी प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट। जनरली हमारे हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी ऐसा एक ट्रेंड एंड ब्रेकआउट आता है, जैसे हम देख पा रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड एंड ब्रेक करेगी, तो जो हमारा रिसेंट जो एक बेस बना होता है उसके प्रीवियस वाला, जनरली मार्केट वहाँ पे आके स्टॉप करता है एंड वहाँ से हमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है। एंड ओवरऑल अगर मैं यहाँ से बात करूँ, 0.618 का लेवल वहाँ पे भी आ रहा है 122,000 के राउंड पे, 0.5 का लेवल भी आ रहा है वहाँ पे 21,500 के राउंड, एंड हमारा आ रहा है 22,000 का लेवल भी। तो 22,000 का लेवल जो एरिया है, मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाईली मैं अपना लेके चल रहा हूँ स्टांस कि वहाँ से ही आपको नेक्स्ट बाइंग दिख पाएगी। उससे पहले आई एम नॉट वेरी श्योर कि वहाँ पे आप उससे पहले आपको बाइंग करनी चाहिए। तो कहीं न कहीं आपकी जो प्रिपरेशंस होनी चाहिए अब इक्विटी मार्केट के लिए, वो ये होनी चाहिए कि जब तक इस ज़ोन पे नहीं आएगा, डोंट प्लान फॉर एनी अदर अदर बाइंग। क्या पता यहाँ से भी ब्रेक कर जाए, बट दैट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली बिकॉज़ काफ़ी बायर्स एक्टिव रहेंगे इस ज़ोन में। पर यहाँ पे अब समझने वाली बात ये है कि जितने भी बाइंग बुलिशनेस क्रिएट हुई है हमारी लास्ट फ्यू वीक्स में, वो एक फेक कहना ही आई थिंक सही सही रहेगा। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी एंटिसिपेशन हो चुका था कि बाइंग सेलिंग काफ़ी ख़त्म हो गई है, यहाँ से अब बाइंग कंटिन्यू होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये रीसेंट हाई बना था उसके अराउंड मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया, वहां से स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, उसके बाद एक सेल ऑफ आया है। तो हाई लाइकली है कि यहाँ पे जो पोजीशन बिल्डअप हुई है वो सेलिंग साइड पे बिल्डअप हुई थी, एंड उसके बाद उन्होंने अपना एक क्रैकडाउन किया है। मैं मार्केट का व्यू अपने अपना दे चुका हूँ। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे एंड फिर निफ्टी पे भी। बैंक निफ्टी भी सिमिलर स्टोरी दिखा रहा है कि रिसेंट इसने हाई बनाया था, बट वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए and फिर हमारा आगे क्रैकडाउन। तो यस, यहाँ पे भी हाईली पॉसिबल है कि यहाँ से भी मार्केट अब वापस से एक नीचे की जर्नी स्टार्ट करेगा, एंड हाईली पॉसिबल है कि अब बैंक निफ्टी की वीकनेस हमें दिख रही है ज़्यादा, बिकॉज बैंक निफ्टी ज़्यादा करेक्ट नहीं कर पाया था प्रीवियस सेल ऑफ में। तो यहाँ से अब हमें दिख रहा है कि अगर ये ट्रेंड अगर ब्रेक होती है, एंड हाई पॉसिबिलिटी है कि 46,000 तक के लेवल भी ओपन अप हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ज़्यादा वीक हमें दिख रहा है अब इस पॉइंट पे आके, बिकॉज बैंक का परफॉर्मेंस हमारे लिए मैटर कर रहा था। वहाँ पे हमें दिख रहा था कि अगर बैंक्स अगर थोड़ा स्टेबलाइज कर देंगे, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि हमारा मार्केट भी स्टेबल हो पाएगा। लगातार क्रैक आया है हमारे। अब अगर जो भी एक राइज आएगा, हाई पॉसिबिलिटी है कि अब उस राइज में भी सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। गैप पेंडिंग है, पॉसिबिलिटी है कि 40,000 का गैप फिल करने के बाद ही दोबारा से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो अगर ये बाउंस आता है, तो उस बाउंस में प्लीज डोंट प्लान फॉर बाइंग। और अगर सेलिंग आपको करनी भी है तो अकॉर्डिंगली सेल करें, आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। जो हम लोग अपना प्लान करेंगे, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम क्या प्लान करने वाले हैं आने वाले वीक के लिए, मार्केट के लिए, आने वाले मंथ के लिए भी, तो कांटेक्ट करें हमें हमारे नंबर पे। नंबर आपको मिल जाएगा, ऊपर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम आपको पूरी पूरी जानकारी देंगे कि हम क्या प्लान कर रहे हैं आने वाले वीक के लिए भी। फिर निफ्टी भी बहुत सिमिलर हमारा पैटर्न शो कर रहा है। जब ये हाई बना था, कहीं ना कहीं इस हाई के अबव जाने के बाद हमें एक हाई मूवमेंट एंटिसिपेशन था कि यहाँ से एक अब बाइंग आ सकती है अगर मार्केट ने ओवरऑल स्टेबलाइज किया। पर यहाँ से मार्केट ने स्टेबलाइज नहीं किया, एंड अपना उसने मूव वापस से डाउन का स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ वेरी वेरी मैसिव। बिकॉज ये एक अच्छा क्रैकडाउन होगा फिन निफ्टी के लिए भी, एंड काफ़ी अच्छा सेल हमें अभी भी दिख रहा है। अब टारगेट्स ओपन अप हो रहे हैं। अगर मैं मिड कैप की बात करूँ, मिड कैप भी मिड कैप भी अपने इस जोन पे आ गया है, एंड हाई पॉसिबिलिटी है कि वापस से इस जोन को टेस्ट करने आएगा। जो हमारा ये हमने जोन मार्क कर रखा है 3 जून के एंड 4 जून का लो,
उसको टेस्ट करने वापस से आ सकता है। एंड हाई पॉसिबिलिटी कि वहाँ से अब वापस से एक बेस फॉर्म करे। देखिए हाईज हमें मिल चुके हैं, मिड कैप की अगर बात करूँ हाईज हमें मिल चुके हैं, एंड हाईज हमारे इसके अराउंड ही आ रहे हैं। 0.32 का लेवल यहाँ से आ रहा है, विच इज शोइंग कि येस हाई पॉसिबिलिटी कि अब ये हाई बनने के बाद यहाँ पे हम एक एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अराउंड 0.618 का लेवल भी आ रहा है, एंड हमारा यहाँ से ये जोन भी आ रहा है 0.786 का। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि अब इस जोन के बाद वापस से हमें अपॉर्चुनिटी सेल ऑफ की। मिड कैप एंड स्मॉल कैप की भी सिमिलर स्टोरी है कि इसमें काफ़ी अच्छा क्रैक आया है, बट इसमें देखने वाली बात ये है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप का ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस हम देख पा रहे हैं, स्टिल बेटर देन हमारे बाकी निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी एंड हमारे बाकी सभी डाइसेस से भी। तो इसमें इतना क्रैक नहीं आया जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इन्होंने स्टेबलाइज कर दिया, अगर इस पर सेलिंग ज़्यादा नहीं आ पाई, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वापस से शायद आपको एक मोमेंटम में डलनेस दिखे या मे बी न्यूट्रलिटी दिखे। अगर स्मॉल कैप पे हैं, स्मॉल कैप भी सिमिलर स्टोरी दिखा रहा है। एक अच्छे राइज के बाद एक अच्छा क्रैकडाउन आ गया है हमारे स्मॉल कैप में भी, एंड अब स्मॉल कैप वापस से अपनी सेलिंग जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। बस यहाँ पे अगर इसकी जर्नी वापस से ही स्टेबलाइज हो गई, देन हाई पॉसिबिलिटी है कि वापस से मार्केट स्टेबलाइज हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो भी इसके अंदर आप प्लानिंग कर रहे हैं मिड कैप में स्मॉल कैप में, इनको प्लीज़ ट्रैक करिएगा, बिकॉज अगर ये क्लोजली वॉच नहीं किए गए यानी यहाँ पे अगर क्रैक नहीं आया, तो पॉसिबिलिटी है कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट वापस से न्यूट्रल हो सकता है। इनका भी क्रैक होना जरूरी है, बिकॉज अगर फॉल आएगा तो सभी इंडाइसेस में फॉल आना चाहिए टेक्निकली। बट अगर नहीं आता है तो ये सेल ट्रैप भी हो सकता है, जैसा हमें बाय ट्रैप दिख रहा है ऊपर, उसकी पॉसिबिलिटी भी है। इंडिया वेस्ट की बात करें, वहाँ पे भी कंफर्टेबल रेंज में है, 15 के अराउंड है, नथिंग नथिंग मच टू वरी अबाउट। तो यस, इस पे भी हमें फोकस करना है अकॉर्डिंगली कि कैसा हमारा इंडिया परफॉर्म कर रहा है। अगर ये 18 के लेवल क्रॉस करता है, वहाँ सस्टेन करता है, तो कहीं ना कहीं फियर काफ़ी बढ़ जाएगा मार्केट में, एंड पॉसिबली है वापस से एक अच्छा क्रैक आ सकता है। पर अगर नॉर्मल लेवल्स पे रहा तो नथिंग मच टू वरी अबाउट। जैसा हमने डिस्कस किया था, ये एक मॉडर्न जोन रहेगा। 87,000 के अराउंड पे आते ही एक हमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है, एंड कंटिन्यूसली ये इसका सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये ब्रेक होगा तभी एक नया सेल ऑफ कंटिन्यू होगा सिल्वर के अंदर। तो 90,000 91,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस रहेगा, 87,000 का लेवल एक सपोर्ट एरिया रहेगा। जब तक इस रेंज में रहेगा वॉलेटिलिटी काफ़ी इंटैक्ट रहेगी इसके अंदर, एंड अगर किसी भी एरिया क्रॉस करता है तो एक बड़ा मोमेंटम आपको इधर साइड मिल सकता है। ठीक है, सिल्वर डिस्कस हो गया है। गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी सिमिलर स्टोरी है, अपने 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 प्रीवियस रेंज में ही चल रहा है। तो इस पर कुछ ऐसा नहीं है, एक न्यूट्रल अपने न्यूट्रल मोमेंटम में है ना, यहाँ से बाइंग या सेलिंग रिकमेंड कर सकते हैं। बट हमारे जो बिजनेस जोन है 77,500 के एंड 74,000 के, जब तक इसमें है नथिंग से वरी। बट अगर ये क्रॉस करेगा तो उसके बाद हमें को बड़ा मोमेंटम मिल सकता है ऑन इधर साइड पे। तो ओवरऑल मेटल्स को देखते हुए हमें दिख रहा है कि बहुत कुछ इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें भी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रलिटी है, और अभी कुछ ऐसे सेलिंग का साइन नहीं है। वहाँ पे तो न्यूट्रल टू बुलिश है, मोर ऑन द न्यूट्रल साइड पे। बिटकॉइन की हम बात करें, बिटकॉइन का लेवल हमने पहले डिस्कस किया है, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा हमें बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। इस क्रॉस भी किया, पर वहाँ से फेक आ गया, वापस इस रेंज पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी न्यूट्रल हमें दिख रहा है बिटकॉइन के अंदर, काफ़ी उसने स्टेबलाइज कर लिया है। हम अगर हम देखें आरएसआई को भी, और हम डेली चार्ट में देखेंगे तो आरएसआई काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल हो चुका है, एंड अब अपने नेक्स्ट रैली के लिए तैयार है। देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है कि बिटकॉइन बुलिश तो है, बट अब उसका मोमेंटम अभी के लिए पॉज हुआ था। अब पॉसिबिलिटी है कि अगर वापस से इसने अगर इस 1 लाख के जोन को रिक्लेम कर लिया, देन हाई पॉसिबिलिटी है कि वापस से हमारा मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है अपसाइड के लिए। तो बिटकॉइन का ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, इंटैक्ट है, अपसाइड के लिए है। इंपॉर्टेंट जोन तो रहेगा वो 90,000 का रहेगा। 90,000 का लेवल जब तक इंटैक्ट है, नथिंग वरी अबाउट। अगर वो भी ब्रेक होगा, देन पॉसिबिलिटी है कि वापस से रिटेस्ट के लिए आएगा अपने लोअर लेवल्स के लिए 80,000 एंड 70,000 के अराउंड भी। इथेरियम भी अपने 4,000 का लेवल अब तक नहीं क्रॉस कर पा रहा है, जैसे हम डिस्कस किया था। 4,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद ही हमें हायर लेवल्स मिलेंगे, पर एट द सेम टाइम जो 3,000 के लेवल्स हैं वहाँ पे इसको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, अच्छी एक्टिविटी मिल रही है। तो जब तक इस रेंज में है को आपको बहुत खास मोमेंटम नहीं मिलेगा इधर साइड पे। आप इंट्राडे या नॉर्मल मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, बट एक बड़ा मूव नहीं मिल पाएगा। इथेरियम का 4,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद एक नया हाई बन सकता है, उससे पहले पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर आप बाइंग का प्लान कर रहे हैं, दिस जोन कैन बी अ जोन, अगर आप अपना स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो। एंड अगर इसको भी ब्रेक करता है, वापस से ये अपने प्रीवियस जोन में आ जाएगा 2500 वाले में, जो कि आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है अभी के देखते हुए। तो हम देख सकते हैं कि एफआईएस का जो इंडेक्स फ्यूचर्स की अपोजिशन है वो काफ़ी नेगेटिव है, उन्होंने काफ़ी अच्छी बिल्डअप कर ली है।
उनकी वेरिएशन हमें दिख पा रही है। और हम वही बात करें इंडेक्स ऑप्शंस में भी, तो उनका कॉल ऑप्शन भी शॉर्ट कर रखा है एंड पुट लॉन्ग है। तो अब उनकी पोजीशन क्लियरली बेरिश दिख रही है हमें। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा इफ एंड बट वाली बात नहीं है, दे आर क्लियरली बेरिश ऑन द मार्केट। उनका स्टांस अब न्यूट्रल नहीं रहा, बेरिश है वो। प्रॉस की उनका भी उन्होंने शॉर्ट कर रखा है। और अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो क्लियरली वो पुट लॉन्ग एंड कॉल शॉर्ट है। तो क्लियर व्यू आ रहा है एफ आई एंड प्रोस का कि अब वो हाईली नेगेटिव है मार्केट के ऊपर। उनका स्टांस अब न्यूट्रल की तरफ भी नहीं रहा है, दिस इज क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम डेटा। बट इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी पोजीशन स्ट्रांगली बुलिश है। एंड इंडेक्स ऑप्शन में भी हम देख सकते हैं दे आर पुट लॉन्ग, पुट शॉर्ट एंड कॉल लॉन्ग। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि क्लाइंट का एक सिंगल स्टांस व्यू है। अब हाई पॉसिबिलिटी है कि वन साइड मोमेंटम आ सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। बिकॉज जब भी ऐसा हुआ है कि जब भी क्लाइंट्स हमेशा एक अपोजिट पोजीशन क्रिएट करते हैं, लेकिन जब न्यूट्रल था मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिल पाया, पर अब हमें दिख पा रहा है कि यहाँ से क्लियर एक डायरेक्शन मूवमेंट हमें मिल सकता है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और अगर हम बात करें डीआईएस की बात करें, डीआईएस की पोजीशन नेगेटिव ही है फ्यूचर्स के अंदर, एंड इंडेक्स ऑप्शन में भी दे आर नेगेटिव साइड पे। तो अब हमें दिख पा रहा है एफ आई एस प्रोस एंड डी आई एस दे आर क्लियरली ऑन द बेरिश साइड नाउ, और क्लाइंट अभी बुलिश पे है। तो यस, अब मार्केट 3:1 पे जा चुका है। अब आएगा एक बड़ा मूव। बिकॉज जब भी ऐसा डेटा हमें शो करता है और हमें प्राइस एक्शन भी शो कर रहा है, क्लियरली वहां से हमें डाउन साइड की हाई पॉसिबिलिटी दिखती है वहां से। अब बारी है स्टॉक ऑफ द वीक की, एंड इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक है रेलटेल। रेलटेल मैंने क्यों चूज किया है उसका एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, तो ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है हमारे लास्ट 1.5 ईयर्स में। बट इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें दिख पा रहा है एक रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट बना, एंड उसका रीटेस्ट हमें आ गया है, एंड रीटेस्ट के बाद एक हाईली बेरिश कैंडल बनी है। देखिए यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, टॉप टू बॉटम दिख रहा है 0.382, यहाँ टॉप टू बॉटम दिख रहा है 0.618। क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये क्रूशियल जोन था, इसको वो क्रॉस नहीं कर पाया। अब यहाँ से ये रेजिस्टेंस आ रहा है। और आपको अगर क्लियरली यहाँ पे दिखाऊं, तो एक अच्छा हमें ब्रेकडाउन भी दिख रहा है और ब्रेकडाउन का रिट्रेस भी दिख रहा है कि ये एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप था। अब यहाँ से ब्रेकडाउन आ गया है, एंड अब पॉसिबिलिटी है कि वापस से वो एक अच्छा क्रैक आएगा इसके अंदर। तो अगर आपकी पोजीशंस इसमें बुलिश साइड पे है, प्लीज वॉच आउट फॉर दैट। एंड अगर आप इसमें बेरिश पोजीशन का प्लान कर रहे थे, अब इसमें आपको एक अच्छी बेरिश पोजीशन मिल सकती है। सो क्लियरली आपके लिए एक इंट्राडे अच्छा मूव मिल सकता है रेलटेल में। ये स्टॉक मैंने क्यों चूज किया था, बिकॉज ये पब्लिक का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है। रेलवे पे काफ़ी फोकस रहा है, बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट ओवरऑल नेगेटिव बिल्डअप हो रहा है, तो उसमें कोई भी सेक्टर कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। देखिए इस बार की वीडियो में मेरे को ज़्यादा बोलने को नहीं है, बिकॉज आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर 24,000 का लेवल ब्रेक होने के लिए, जो कि हुआ है ब्रेक। इसलिए अब मेरा स्टांस वापस से नेगेटिव साइड पे आ गया है, नॉट बिकॉज कि इतनी बड़ी कैंडल देखने के बाद, क्योंकि इस कैंडल के बाद वापस से बुलिशनेस आ सकती है। बट मुझे पता है कि जो भी ये एक मूव आया है, ये एक साफ क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट अब नहीं सस्टेन कर सकता है, एटलीस्ट ऑन द अपसाइड। मे बी पॉसिबली है कि कुछ टाइम वापस से ये नेगेटिव साइडवेज हो जाए, हाई हाई पॉसिबिलिटी। बट एट द सेम टाइम मुझे पता है कि उस पोजीशंस को मैं वैसे ही मैनेज करूँगा कि कैसे मुझे अपना व्यू को एक साइडवेज से अकॉर्डिंग करना है या डाउन साइड के लिए करना है। बट यस, नाउ इट्स क्लियर, बुलिश पोजीशंस को अब नहीं क्रिएट करना है हमें मार्केट में। ये हमारा मार्केट डिस्कस हो गया है। आई होप हमारा व्यू काफ़ी अच्छा लगा हो। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं, एंड आप प्लीज़ ये वीडियो जरूर शेयर करें अपने इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इस वीडियो में हमने काफ़ी डिस्कस किया है कि कैसे आपको मार्केट को अप्रोच करना है अब आने वाले वीक के लिए एंड मंथ के लिए भी। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऑन द आवर इंस्टाग्राम रील्स एंड शॉर्ट्स पे, जो हमारे डेली में अपडेट डालता हूँ आपको मार्केट के ऊपर। अगर उसमें कुछ भी ऐसा मुझे लगेगा कि सडन एक शिफ्ट हो रहा है ओवरऑल मार्केट बिहेवियर में, वो आपको अपडेट वहाँ मिल जाएगा। बट ये अभी के लिए मार्केट इज प्योरली बेरिश, एंड अब यहाँ से आप अपना बेरिश चांस को कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। मैं आपसे मिलता हूँ मंडे को ऑन अवर यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स। अगर आपने तो नहीं सब्सक्राइब किया है हमें इंस्टाग्राम पे भी या यूट्यूब पे भी, गो चेक इट आउट। बहुत ही आप इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते हैं आपके लिए, अंडर अ मिनट में डालते हैं सारा निफ्टी का ओवरऑल व्यू एंड आने वाले दिन के लिए भी। चलो आपसे मिलता हूँ कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।